हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिनमें से 7 क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और इसके साथ 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस? यानी शपथ ग्रहण समारोह कहां पर हुआ था? द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by the Union Buildings in Pretoria। शपथ ग्रहण समारोह प्रिटोरिया में संघ भवनों द्वारा निर्मित सुंदर बलुआ पत्थर की रंगभूमि शालामुआ यानी रंगभूमि में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच? यानी अपने भाषण में मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे? तो इसका आंसर क्या होगा? मंडेला सेट्स आउट द आइडियाज ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल। मंडेला ने गरीबी उन्मूलन, लोगों की पीड़ा दूर करने के आदर्श प्रस्तुत किए। ही आल्सो ड्रीम्स ऑफ ए सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ऑर्गन्स। और इसके अलावा उन्होंने वह एक ऐसे समाज का सपना देखते थे, अर्थात उन्होंने ऐसे समाज का सपना देखा था कि जहां लिंग या नस्ली मूल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका? यानी मंडेला के अनुसार रंगभेद रणनीति ने दक्षिण अफ्रीका पर क्या प्रभाव डाला? अपार्थाइड पॉलिसी हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका डीपली। रंगभेद नीति ने दक्षिण अफ्रीका को गहराई तक प्रभावित किया था। इट हैड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन द कंट्री एंड इट्स पीपल। और जिसने देश और इसके लोगों पर गहरा और स्थायी घाव बना दिया था। इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम टू हील दिस बाउंड। और इस घाव को भरने के लिए काफी वक्त लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड? मंडेला ने जालिम और उत्पीड़नों यानी उत्पीड़ित के बारे में क्या सोचा था? नेल्सन मंडेला doesn't think that the oppressor is free because in his opinion an oppressor is a victim of hatred and is behind the bars of prejudice and narrow mindedness। नेल्सन मंडेला यह नहीं सोचते थे कि उत्पीड़क स्वतंत्र है
क्योंकि उनकी राय में, इन हिज ओपिनियन, उनकी राय में उत्पीड़क नफरत का शिकार है और पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के यानी पीछे है, अर्थात वो संकीर्णता और पूर्वाग्रह की सलाखों में जकड़ा हुआ है और वह सोचते थे कि उनका सोचना था कि ऐसा व्यक्ति पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों से जकड़ा हुआ है। मंडेला थिंक दैट, और मंडेला का विचार था, यानी मंडेला सोचते हैं कि दैट की बोथ द ऑपरेशर एंड द ऑपरेस्ड आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस, कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों से उनकी मानवता और शांति छीन ली जाती है। यानी जो उत्पीड़न करने वाला, वो भी, उसमें भी शांति नहीं रहती है, और जो उत्पीड़ित जिसे यानी पीड़ित किया जाता है, वो उसमें भी मानवता और शांति नहीं होती है, अर्थात उसकी मानवता और शांति को छीन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम? मंडेला के अनुसार सच्ची आजादी क्या है? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम इज द फ्रीडम टू लाइफ, ए लॉफुल लाइफ विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी सच्ची स्वतंत्रता बिना किसी बाधा के वैध जीवन जीने की स्वतंत्रता होती है। ही बिलीव्ड, उनका मानना था, दैट की फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल, जो स्वतंत्रता होती है वो अविभाज्य होती है, एंड दैट ही कुडंट लाइव विद डिग्निटी and self-respect if his people were bound in chains, और यदि उनके लोग जंजीरों में बंधे रहेंगे तो वे सम्मान और आत्मसम्मान के साथ नहीं जी सकते हैं, यानी आत्मसम्मान के साथ नहीं रह सकते हैं। Mandela's definition of freedom changed throughout his life, और मंडेला की स्वतंत्रता की परिभाषा उनके पूरे जीवन में बदलती गई है, यानी बदल गई है और बदलती रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज यूनिक इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी उद्घाटन समारोह में विचित्र क्या था, यानी क्या अद्वितीय रहा? द इनॉग्रेशन सेरेमनी took place in the amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. तो उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा गठित एम्पी थिएटर में हुआ था। For decades, this had been the seat of white supremacy, जो कि दशकों तक यह श्वेत वर्चस्व की सीट रही थी। Now it was the oath taking ceremony day of South of Africa's first democratic non-racial government, जो कि अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What are the twin obligations referred to by Nelson Mandela? नेल्सन मंडेला ने कौन से दो दायित्वों के बारे में बताया है? मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। नेल्सन मंडेला ने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं। द फर्स्ट इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, पहला दायित्व उसके यानी उसका परिवार, पेरेंट्स माता पिता, वाइफ एंड चिल्ड्रन, और उसके पत्नी और बच्चों के प्रति उसका दायित्व होता है। अगला, द सेकेंड ऑब्लिगेशन इन हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फॉलो पीपल, और दूसरा जो दायित्व होता है वो दूसरा दायित्व उसके साथी लोग यानी साथी लोगों के लिए और अपने समुदाय के लिए, अपने समुदाय के मित्रों के लिए यानी साथियों के लिए और लोगों के लिए, हिज कॉमन कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति यानी उसके जो दायित्व होते हैं अपने देश के प्रति भी उसका योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स, यानी साधारण शब्दों में उद्घाटन समारोह का वर्णन कीजिए। इन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, inauguration is the process of swearing a person into office and thus making that person the incumbent, यानी सरकार और राजनीति में उद्घाटन किसी व्यक्ति को पद की शपथ दिलाने और इस प्रकार उस व्यक्ति के पदधारी बनाने की प्रक्रिया है। सच एन इनॉग्रेशन कॉमनली ऑकर्स थ्रू ए फॉर्मल सेरेमनी और स्पेशल इवेंट, जो कि ऐसा उद्घाटन आमतौर पर एक औपचारिक समारोह या विशेष कार्यक्रम के माध्यम से होता है। विच may also include an inaugural address by the new official, और जिसमें नए अधिकारों द्वारा उद्घाटन भाषण भी शामिल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर डू ऑन दैट डे, यानी उस दिन जनरल और पुलिस अफसरों ने क्या किया था? द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मंडेला, दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल ने और पुलिस के सर्वोच्च सैन्य जनरलों ने मंडेला को सलाम किया एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशंस इन मंडेलास ओपिनियन, यानी मंडेला की राह में किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? इन मंडेलास ओपिनियन द ग्रेटेस्ट एंड द रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन इज इट्स पीपल, किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी और वास्तविक संपत्ति उसके लोग होते हैं। दे आर फाइनर देन द प्यूरेस्ट डायमंड, और वे शुद्धतम हीरो की अपेक्षा अधिक शुद्ध होते हैं। इट इज द पीपल ऑफ ए नेशन दैट sacrifice their lives and toil hard to make their
कंट्री ग्रेट। और ये किसी भी देश के लोग हो सकते हैं, यानी किसी भी देश के लोग होते हैं जो अपने देश को महान बनाने के लिए बलिदान देते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला कौन थे? Why did the fight with white rule of his country? उन्होंने अपने देश के अंग्रेज शासकों से लड़ाई क्यों की, अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध, श्वेत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई क्यों की? नेल्सन मंडेला वाज ए साउथ अफ्रीकन लीडर ऑफ ब्लैक पीपल। नेल्सन मंडेला काले लोगों के एक दक्षिण अफ्रीका नेता थे। ही रेज्ड ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द अपार्थाइड। उन्होंने रंगभेद नीति, जो कि which was a system of racial degradation and discrimination, जो कि वंश के आधार पर पृथक्करण यानी अलग अलग और भेदभाव की एक व्यवस्था थी, जिसके विरुद्ध उन्होंने आपत्ति उठाई थी। He fought against the white rulers to get his people rid of the system of apartheid। उन्होंने अपने लोगों को रंग भेद की नीति से मुक्त दिलाने के लिए अंग्रेजी शासकों से लड़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मंडेला? यानी मंडेला के लिए आजादी का अर्थ क्या था? तो यहां फ्रॉम ना होके फॉर मंडेला होना चाहिए। तो यानी मंडेला के लिए आजादी क्या थी? जिसको ट्रू फ्रीडम के बारे में भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देते हैं, इसको 2 बार पूछा गया है। या फिर पूछ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मंडेला, नेल्सन मंडेला, व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, freedom is a state of the person to enjoy his right to life, employment, education, occupation, etc. without hindrance। यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता मानव की वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उसे बिना किसी अड़चन के रहने, बिना किसी परेशानी के रहने, रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय आदि प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? मंडेला के अनुसार कौन आजाद नहीं है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, ए मैन हु टेक्स अवे द फ्रीडम ऑफ अदर पर्सन इज नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार दूसरे व्यक्ति की आजादी छीनने वाला व्यक्ति आजाद नहीं होता है। ही इज अ प्राइजनर ऑफ हेटर्ड, वह घृणा का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, और वह व्यक्ति पूर्वाग्रह और संकीर्ण विचारधारा के पिंजरे में कैद होता है। ए मैन हुज फ्रीडम इज टेकन अवे इज ऑल्सो नॉट फ्री।
वह व्यक्ति जिसकी आजादी छीनी जा चुकी होती है वह भी आजाद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला? मिस्टर मंडेला के अनुसार बहादुर व्यक्ति कौन है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु हैज नो फियर, यानी मंडेला के अनुसार बहादुर व्यक्ति वह नहीं है हु हैज नो फियर, जिसे कोई डर नहीं है, बट द वन हु हैज फियर एंड हु कॉन्क्वेयर्स हिज फियर, लेकिन वह व्यक्ति है जिसे डर है और जो अपने डर पर विजय प्राप्त करना चाहता है। ही डेवलप्स करेज टू ओवरकम हिज फियर, और वह अपने डर पर विजय प्राप्त करने के लिए साहस विकसित करता है, यानी साहस को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉस ऑफ मैन और गॉड? कब तक मंडेला को मनुष्य या ईश्वर के बनाए हुए कानूनों से समस्या नहीं हुई है? Until Mandela attended boyhood, he enjoyed every kind of freedom, such as remaining in the field, swimming in the clear stream, roasting of meals, etc. यानी जब तक मंडेला ने युवावस्था प्राप्त नहीं की उसने सभी प्रकार की आज़ादी जैसे खेतों में दौड़ना, साफ धारा में तैरना, खाना पकाना आदि का आनंद उठाया। इफ ही ओबेड हिज फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब, और यदि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था तथा कबीले के बताए रिवाजों को मानता था। He was not troubled by laws of man or God, उसे मनुष्य या ईश्वर द्वारा बनाए गए कानूनों से समस्या नहीं हुई थी। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।